कोई लाचार मुसलमान के घर पे, तो राहुल बाबा वहां उसको दिखा के बोलते हैं कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा। मैं राहुल गांधी साहब से पूछना चाहता हूं, जब बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलती है तो आपका दिल जलती है, जब बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है तो आपका दिल जलता है। फिर सेम बुलडोजर जब हाइड्रा को लेके यहां पे हमारे हैदराबाद में चल रहा, आपके तेलंगाना, हाँ कांग्रेस हुकूमत जहां पे है, तो आप क्यों खामोश है? मैं पूछना चाहता हूं। जब यहां पे मूसा के इतराफ में जो हमारे भाई है किशन भाग में, बहादुरपुरे में, वहां पे जब उनको गिराया जाता है, उनको हटाया जाता है, वहां पे बुलडोजर की जब बात आती है, हाइड्रा की जब बात आती है, तो राहुल बाबा नहीं बोलते, खामोश हो जाते हैं। कोई और लीडर यहां के नहीं बोलते हैं। कहां चले आए हमारे बहन और भाई किशन बाग के? सीधा आ गए जनता गराज, हमारे तेलंगाना भवन बीआरएस हेड ऑफिस से चले आए, क्योंकि उनको मालूम है अगर गरीबों का कोई मसीहा है सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब है, इसीलिए हर कोई आज चल के आ रहा है तेलंगाना भवन। भाइयों, एक और चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको। आज मुझे कुछ लोगों को देख के तरस आती है। आज हम लोग बैठे हैं शमशाबाद में, राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे कार्तिक रेड्डी साहब भी यहां बैठे हैं। कार्तिक रेड्डी भाई, कार्तिक रेड्डी साहब भी यहां बैठे हैं। यहां के हमारे इस इलाके के एक एमएलए साहब थे, प्रकाश गौड़ साहब। प्रकाश गौड़ साहब और उनके साथ साथ 9 और एमएलए जो हमारे पार्टी के तरफ से जीते, आपके बदौलत, आपकी मेहनत से जीते। आज पता नहीं क्या उनको आ गया दिल में, निकल गए, जाके शामिल हो गए कांग्रेस में। उनको देख के तरस इसीलिए आता है क्योंकि आज आप जाके पूछिए उनसे, भाई आप कौन से पार्टी में हो? जवाब नहीं है उनके पास। कोई जाके जर्नलिस्ट, हमारा कोई दोस्त जाके कड़ियम श्रीहरि साहब से पूछ लिया, साहब आप कौन से पार्टी में हैं? क्या बोले मालूम? उन्होंने बोल रहे हैं कि जो पार्टी में मुझे रहना चाहिए वहीं पे हूं, याड उंडाल नो आड़ने उन्ना, उन्होंने बोल रहे हैं। मैं इस वास्ते बोल रहा हूं ये बात आपको कि आज हालत ही ये जो हालत है, ना बोलने वाली हालत, कुछ भी नहीं बोलने वाली हालत, कि कौन से पार्टी में, ये तक नहीं बोलने वाली हालत, ना सिर्फ उन 10 एमएलए का है बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर का भी वही हालत है। आज चीफ मिनिस्टर भी ये नहीं बोल पाएंगे आपको कि कौन से पार्टी के हैं वो, कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं, उनको खुद नहीं समझ आ रहा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये बात, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये बात। आप एक मिनट के लिए सोचिए, गौर करिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर तो बन गए, अब उनको भी नहीं मालूम था चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हमारे हैदराबाद में बोलते अड्डी मार गुड्डी दब्बा, तुक्का मार लिए, आके बैठ गए। अब सत्ता चलाना नहीं आ रहा उनको, 2 साल से बस वो एक ही काम कर रहे हैं। आजकल मैं देख रहा था, मैं इंस्टाग्राम में देख रहा था 2-4 दिन पहले, कोई एक हमारे मुशीराबाद का कोई भाई जबरदस्त रील बना दिया। क्या है उसमें? अरे क्या करे रे भाई रेवंत रेड्डी 2 साल में, बोले तो ऊपर केसीआर साहब का फोटो डाल दिए, नीचे रेवंत रेड्डी साहब का फोटो डाल दिए, ऐसा देख रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। क्या है मालूम हो 2 साल में क्या करे रेवंत रेड्डी? बोले तो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, और कुछ नहीं किया। क्या करे आप 2 साल में? किस गरीब के लिए क्या करे? कोई एसटी के लिए करे, एससी के लिए करे, बीसी के लिए करे, माइनॉरिटी के लिए करे, खवातीनों के लिए करे, क्या करे आप? कोई एक स्कीम बताओ। कोई कुछ नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज रेवंत रेड्डी भी बेबस है। वो भी ऊपर दिल्ली से जो बड़े बड़े लोग हैं दिल्ली में, पता नहीं उनके शायद उनके कहने पे आज कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो हैदराबाद में और तेलंगाना में। आप एक मिनट के लिए सोचिए, रेवंत रेड्डी साहब खुल के बोलते हैं, कोई छुपाते भी नहीं हो, खुल के बयान देते हैं स्पीच में कि मैं मोदी के स्कूल में पढ़ा हूं, चंद्रबाबू का कॉलेज गया और आज राहुल गांधी के पास नौकरी कर रहा हूं। बीच में हमारे साथ भी थे, हाई स्कूल पढ़े, वहां पे बच्चा अच्छा नहीं था बल्कि केसीआर साहब हकाल दिए, वो अलग बात है। पर खुल के बोल रहे हैं उन्होंने, खुल के बोल रहे हैं कि मैं मोदी के स्कूल में पढ़ा, मैं चंद्रबाबू का कॉलेज किया, फिर बाद में आज राहुल गांधी के पास नौकरी कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं वो रेवंत रेड्डी साहब कि मोदी साहब हमारे को बख्श दो, मैं आप ही का शागिर्द हूं, आप ही का आदमी हूं, कभी भी आपके लिए काम आ सकता हूं बोल के इशारों में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इशारे ही नहीं, उन्होंने हरकतों से भी सीधा मैसेज दे रहे हैं। राहुल गांधी ऊपर कहते हैं कि चौकीदार चोर है,
वैसे चौकीदार कौन है मालूम है आपको? राहुल गांधी कहते हैं कि चौकीदार चोर हैं, रेवंत रेड्डी कहते हैं कि चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात मॉडल बेकार है, राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात मॉडल बेकार है। रेवंत रेड्डी साहब कहते हैं कि गुजरात मॉडल शानदार है, वही मेरे लिए मिसाल है। देखिए आप, राहुल गांधी कहते हैं कि सीबीआई, ईडी, आईटी सारे के सारे मोदी साहब के जेब के इंस्टीट्यूशन है, खराब इंस्टीट्यूशन है। रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सीबीआई काफी अच्छी चीज है, सीबीआई को केस देंगे, केसीआर साहब को अंदर करेंगे करके कालेश्वरम का केस किसको दिया उन्होंने? सीबीआई को दिया। जिस चीज को राहुल गांधी बार बार बुरा कहते हैं, जिस चीज को राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है सीबीआई, उसी को देते हैं केस कालेश्वरम का। रेवंत रेड्डी साहब उसी एजेंसी को देते हैं। साथ ही साथ एक ईडी का रेड 1 साल पहले हुआ, आज नहीं, 1 साल पहले 27 सितंबर 2024 ईडी का रेड हुआ तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के घर पे। एक नहीं 2 दिन चला रेड, और जब रेड चल रहा था हमारे टीवी वाले भाई ब्रेकिंग न्यूज डाल रहे थे कि भाई रेड हो रहा, उसमें फिर उन्होंने ये भी दिखाया कि 2-2 नोट गिनने वाले मशीन अंदर जा रहे, इतना पैसा है वहां पे कि 2-2 मशीन की जरूरत पड़ी, 2 मशीन गए। अब 1 साल हो गया, मालूम है क्या हुआ बाद में? कोई कार्रवाई नहीं, कोई केस नहीं, आज तक कम से कम क्या मिला रहे भाई बोल के, क्या बरामद हुआ वो बोल के एक प्रेस रिलीज तक ईडी के तरफ से नहीं, आज तक मिनिस्टर भी मुंह नहीं खोल रहा, खामोश।